अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं उमर फारूक। आजकल सियासत की गर्मा गर्मी में आप सियासतदानों के बयानात तो मुलाहिजा कर ही रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से भी जो किया जा रहा है वो भी देख रहे हैं, और हुकूमत जो कर रही है उसके बारे में भी आप अपना रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट हो रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नेंस पर, मईशत पर तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए, और इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर अवामी राय क्या है और अवाम क्या सोच रहे हैं, तो आइए आज के प्रोग्राम में हम ये जानते हैं। जी, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार है, आप समझ रहे हैं कि ठीक है तहरीक अदम एतमाद जो लाई है अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़? भाईजान, मैं तो ये कहूँगा कि कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान को कोई लीडर मिला है तो वो इमरान खान है, और इसको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि वो इंटरनेशनल जो कूफते हैं उसको ना उसने कहा है, इस चीज़ की उसको सज़ा मिल रही है। इन नटशल अगर मैं सारी बात आपको कंक्लूजन यही है कि उसने, जैसे आपने मेल्सी के जलसे में सुना, उसने एब्सोल्युटली ना बोल दिया कि हम आपके गुलाम है, यूरोपीय यूनियन को उसने बोला है, ये सब उस चीज़ की सज़ा है उसको। अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लाई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, ये आपके ख्याल में ठीक इक़दाम है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, आपके ख्याल में इसको कामयाब होना चाहिए? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, आपके ख्याल में ये 1 साल अभी रह गया है तो कंप्लीट नहीं कर देना चाहिए इमरान खान को? ਨਹੀਂ ਸਰ, 3.5 साल च की कर लिया। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, ये बताइए कि हुकूमती कारकर्दगी पे आप क्या कहते हैं? ठीक है जी, अच्छी है। ये बताएं, ये जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म है और तहरीक अदम एतमाद लाई है अपोजिशन, आपके ख्याल में ये सही वक्त है लाने का? इमरान खान को जाना चाहिए या ठहरना चाहिए? ये अब इतने अरसा वो भी तो रहे हैं ना, अब इसको भी देख लें, देखना चाहिए ना, 5 साल पूरे तो देखें अब इसको भी। तो आपके ख्याल में ये तहरीक अदम एतमाद वापस लेनी चाहिए अपोजिशन को? बिल्कुल लेनी चाहिए, अब 5 साल करने दें पूरे, उसके बाद ना वोट दें अगर नहीं कुछ करते। नहीं, आप बताएं जी कि क्या आप देख रही हैं, आप ये जो तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त सियासी? ये भी तो बहुत महंगाई है, वो गरीब बंदा कहाँ जाए बताएं। अभी इतनी महंगाई में वो गरीब बंदा उतनी आमदनी नहीं जितने खर्च हो जाते हैं। हुकूमत तो कहती है कि आलमी महंगाई है ना, हर जगह महंगाई है, और इकदामात भी किए हैं इन्होंने। 5 रुपये बिजली का यूनिट सस्ता किया है, 10 रुपये पेट्रोल में कम किए हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा है? जहाँ पर कीमतें गई थी वो वापस आई हैं? अभी तक तो वैसा ही है, अभी तक कोई नहीं है फ़र्क पड़ा। आपकी क्या तजवीज़ है, क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को कम से कम गरीबों के लिए तो सोचना चाहिए। ये जो अब हुकूमत पैसे दे रही है, कुछ को उधर जाओ तो लाइनें लगी हैं, ना कोई मिल रहे हैं ना कुछ, तो लोग बाजू तड़वा के आ रहे, हड्डियाँ तड़वा के आ रहे। कोई एहसास कफालत सेंटर की बात कर रही हैं? जी उसकी कर रही हूँ। आप उसमें रजिस्टर्ड हैं? जी, तो लेकिन नहीं, अब उन्होंने नहल कर दिया ना। नाअहल क्यों कर दिया? आपको पैसे मिल नहीं रहे अब? कितना अरसा मिले हैं? नहीं, ये पहली दफ़ा जब कोरोना हुआ था तब एक दफ़ा मिले थे, वो भी जिसने दिलवाए थे उसने 4000 उसने रखा था, उसने 8000 दिया था। यानी कि आपको रिश्वत दे के वो पैसे लेने पड़े? पता नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि हम दिलवा देंगे, लेकिन जब मिले थे तब उसने कहा था मैंने 4000 लेने हैं। अब नाअहल क्यों हो गई? आप अमीर हो गई हैं अब? नहीं, पता नहीं, उनको पता हो, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दिए। अब कहते हैं 9वें महीने दोबारा उनके होंगे नाम, मतलब दर्ज होंगे, तो फिर दोबारा आपका दूसरे ग्रुप में होगा नाम। बहुत शुक्रिया जी। ये गुफ्तगू करते करते एक खातून ने बताया है कि एहसास कफालत सेंटर में वो पहले अहल थी और अब जो है वो नाअहल हैं, तो अब उनको जो है पैसे नहीं मिल रहे। तो आइए कुछ और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। आपके ख्याल में ये जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म है, ये सियासी कशीदगी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कैसे कम हो सकती है? इत्तेफाक के राय से कम हो सकती है सर, और कोई हल नहीं है इसका। आपके ख्याल में ये जो इमरान खान साहब ने 27 मार्च को जलसे की कॉल दे रखी है और अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये ठीक फैसला है दोनों की तरफ? नहीं सर, गलत फैसला है। वाम जो है वही पिस रही है और तो कोई नहीं है इसमें। वाम का नुकसान है, इसका किसी का कुछ नहीं जाना, ये चीज़ है और कुछ नहीं है। क्या मशवरा होगा आपको हुकूमत और अपोजिशन का? सर बात यह है, वाम जो है वही पिस रही, इनको चाहिए कि आपस में इत्तेफाक राय पैदा करें, मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, कोई अच्छे तरीके चलाएँ, कोई रिलीफ मिले वाम को। ये तो ऐसे अपने जो है मकसद के लिए निकले हुए हैं सब बाहर, अवाम के लिए कोई भी नहीं निकला हुआ। ये अपोजिशन अवाम के लिए नहीं निकली हुई? नहीं सर, कौन निकला? अपने मफाद के निकले हुए सब। अच्छा, वोट लगता है आपने पीटीआई को दिया था? यस सर। बहुत शुक्रिया जी।
सर ये बताएं, ये जो सियासी माहौल इतना गर्मा गर्म है इस टाइम और अपोजिशन भी जलसे की कॉल दी हुई है, लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, हुकूमत ने जलसे की कॉल दी हुई है, ये सियासी कशीदगी कैसे कम होनी चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने लिए और अपनी करप्शन और चोरी और चकारी के लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। ये आवाम के लिए नहीं निकले, ये निकले हैं अपनी करप्शन के लिए। आवाम के लिए नहीं निकले कि ये महंगाई है, ये ऐसे है वैसे है, ये सब जो मंडियाँ। लेकिन अपोजिशन तो यही कह रही है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए हम सड़कों पर आए हैं आवाम को लेकर। ये सब कुछ ये प्रोपोगंडा है, ठीक है जनाब। ये अपनी करप्शन, इनके केसेस चल रहे हैं, इनको मुझे पता है कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए क्योंकि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इसके बाद नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आवाम को भी समझना चाहिए। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए? 5 साल पूरे करने देने चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। इसलिए ये यूरोपीय कुव्वतों को ललकार रहा है और ये चाह रहे हैं कि हम अपने इनको दोबारा इनके यानी कि चले जाएँ कस्टडी में, कि इनकी गुलामी करें। हमें आज़ादी की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ये गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। जी, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक-ए-दम-ए-तमाद लाई है अपोजिशन, आपके ख्याल में ये तहरीक-ए-दम-ए-तमाद का लाने का जो स्टेप है अपोजिशन का, ये ठीक है? सर असल में हूँ तो मैं उसी की पार्टी का, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो सीट ये छोड़ ही दे तो बेहतर है, क्योंकि हम महंगाई इतनी हो गई है कि हम ना सब्ज़ी भी नहीं ले सकते। कारोबार तो वैसे ही नहीं है ना, ख़त्म हो गया है। नौकरी आपसे जो शख्स बात कर रहे थे ये कह रहे थे महंगाई नहीं है, प्रोपेगेंडा है। ये कैसे हो सकता है, पता नहीं वो किस तरह कह रहा है। उसके कोई बिजनेस चलते होंगे और हाँ, मेरा ख्याल है 100 में से कोई 10% लोग होंगे जिनका कोई खाना पीना का जिनके सिस्टम अच्छा है। हमारे जैसे जो लोग हैं उनका पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। सब पेट्रोल खान साहब ने 10 रुपये तो सस्ता किया, 10 रुपये सस्ता किया। जब ये आए थे उस वक्त 60 रुपये लीटर था, अब 160 रुपये है। सस्ता कहाँ से हो गया फिर? तो आपके ख्याल में ये जो तमाम तर इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं हुकूमत को इस वक्त दरपेश, जिसमें महंगाई है और दीगर इश्यूज़ हैं, तो अपोजिशन ये सलाहियत रखती है कि वो ये तमाम तर मसाइल को हल कर लेगी? सर मुझे तो नहीं लगता कि दिन ब दिन ना ये महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये कह रहा था ना कि मैं गरीब एक नहीं रहने दूंगा, वाकई एक नहीं रहने दे रहा, एक भी नहीं रहने दे रहा। हूँ तो मैं उसी की पार्टी का, लेकिन अब बहुत परेशान हो गए सारे लोग। जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, कुछ और लोगों से भी जो है वो बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। भाईजान ये बताएं कि हुकूमती कारकर्दगी कैसी देखी है आपने 3.5 साल में? ये रिज़्क खा रहा हूँ, जो 60-70 हज़ार रुपये लगा के आता हूँ, शाम को 15-20 हज़ार इकट्ठा होता है। 10-20 हज़ार बीच में जा रहा है। घर बच्चों के लिए भी कोई शाम को नहीं बचता जो मैं शाम को बच्चों को खिला दूँ। इतना हाल अब बुरे हुए हैं हमारे इस दौर में आके। इस दौर में पहले कुछ सही थे, बेहतर थे, गुजारा हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा। इतनी महंगाई हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं थोड़ी देर सब्र कर लें, महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। वो इतनी देर का नहीं कर सका, अब क्या करेगा? वो तो पहले बहुत उसने कहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसके बारे में जी, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी जिन्होंने अपने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई है, गवर्नेंस पे मुतफिक नहीं है, कुछ ने इमरान खान साहब के हक़ में बात की है। जी, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं कि ये जो अपोजिशन तहरीक-ए-दम-ए-तमाद लाई है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, आपके ख्याल में ये ठीक इक़दाम है अपोजिशन का? नहीं, गलत है ये। इमरान खान बिल्कुल सही जा रहा है, उसको अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए और आगे के 5 साल भी इमरान खान के होने चाहिए। क्यों? वजह ये कि काफ़ी बेहतरी है, मुल्क के निज़ाम में धमाके ख़त्म हो गए हैं, एजुकेशन में बेहतरी आई है, अस्पतालों में बेहतरी आई है। अब जो लोग नहीं बता रहे हैं कि जी जो लोग शुरू से एक पार्टी के पीछे पड़े हुए तो वो तो पड़े हुए हैं। अगर किसी यंग बंदे से आप पूछ लें, किसी स्कूल में जाके देख लें, किसी एक जो नया जिसको नई जॉब लगी है उससे पूछ लें कि यार आपने जॉब कैसे हासिल की है, वो आपको बता देगा मैंने अपनी काबिलियत पे हासिल की है। ठीक है, आपके ख्याल में निज़ाम में बेहतरी आई है इमरान खान साहब के आने से? मैं KPK से बिलोंग करता हूँ। KPK में इतनी बेहतरी आई है कि रिश्वत बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं चित्राल का रहने वाला हूँ। चित्राल में मेरे अपने गाँव के ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा ना होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता था और टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा था। आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत में कमी आ गई है? कमी आ गई, बिल्कुल। मेरे अपने जानने वाले ऐसे लोग हैं। पंजाब के बारे में क्या ख्याल है आपका? पंजाब के बारे में, मैं पंजाब में मैं तकरीबन मुझे यहाँ 12 साल हो गए लाहौर में बिल्कुल सिक्योर जगह है, लोग भी बड़े अच्छे हैं। ठीक है, बाकी जो निज़ाम चल रहा है, पहले भी ये चीज़ें सारा कुछ रेट हाई होते थे, डाउन होते थे, ये तो चलता आ रहा है। इमरान खान ने इसमें कुछ मज़ीद चेंजेस नहीं लेके आए हैं। आप बताएं कि जी ये जो सियासी सूरत हाल है तमाम तर, इसमें अपोजिशन जो तहरीक-ए-दम-ए-तमाद लाई है, आपके ख्याल में इसको कामयाब होना चाहिए, नाकाम होना चाहिए?
बिल्कुल जी, नाकाम होना चाहिए। अब इनको एक सबसे पहली बात ये है कि ये जो तहरीक चलाने वाले हैं, सबसे पहले तो इनको ये पूछना चाहिए कि तहरीक चला किस बात पे रहे हैं, किस इमरान खान के खिलाफ चला रहे हैं। अब इनसे वो कहते हैं अवामी मसाइल के लिए। देखिए जी, मसाइल तो हर दौर में मौजूद रहे हैं। अब इमरान खान के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जिसको वो रगड़ेगा रातों में मसाइल हो जाएंगे। किसी भी मुआशरे को सही करने के लिए उसके लिए कम से कम आपको एक टाइम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 2005 के ख्याल में कितना टाइम देना चाहिए इमरान खान साहब को? खान को जिस तरह का ये पाकिस्तान का निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, इसमें कम से कम इमरान खान को दो टेनोर का मौका मिलना चाहिए, तभी वो हो सकता है। अब एक बंदे से आप कहेंगे कि रातों रात आके कर देगा तो वो नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ना, फिर भी उसके बावजूद उस बंदे ने आकर बहुत काम किया है। और उस बंदे की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो उन लोगों में नहीं है कि जिसके बारे में लोग कहते थे जी वो अगर लगाता है तो खाता भी है, वो सिर्फ कौम के ऊपर लगा ही रहा है। ठीक है जी, ये शख्स कह रहे थे कि इमरान खान साहब को एक और टेन्योर भी मिलना चाहिए। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके ख्याल में जो इस वक्त मुल्की मसाइल हैं, अपोजिशन को अगर मिलती है हुकूमत तो वो इस काबिल हैं कि वो हल कर लेंगे? मिलनी चाहिए उन्हें हुकूमत, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत इस काबिल नहीं है। ये इसे 10 साल और मिल गए ना, अगर 5 साल भी मिल गए और मुल्क का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देना इसने। हर चीज़ डबल, बल्कि 4 गुना 10 गुना ज़्यादा रेट हुए हुए हैं। अच्छा, महंगाई के अलावा कोई और अच्छा इकदाम आपको इस हुकूमत का नज़र आया 3.5 साल में? कोई नहीं है। मैं एक बात कहूँगा, मुझे सबसे पहले इमरान खान साहब आप ये बताएं, ये जो कार्ड प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया हुआ, सेहत कार्ड प्रोग्राम, आपका मतलब है कि हर इंसान दुआ मांगे कि बीमार हो रहे हैं हमें 10 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो इसलिए ना कि अगर आप बीमार हो तो आप अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ये है कि जैसे सब हर बंदे के ना अपने अपने तरीके वारदात हैं मुल्क को लूटने के। एक और शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर, ये बताएं कि मुआशी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे इस वक्त जो मुल्क की है? मुआशी सूरत हाल तो इस वक्त बहुत बदतरीन चल रही है। आज चीज़ का रेट हो रहा है, कल हो रहा है, अब ये रो रहे हैं तरीके अदम एतमाद को। इमरान खान की एक चीज़ तो ये अच्छी की है, इसने जो सारे चोर लुटेरे एक जगह इसके पीछे पड़ गए हैं। अगर हम फिर उसको चांस दे देंगे दोबारा तो चेंज क्या आएगा? अवाम चेंज चाहती है, अवाम रिलीफ चाहती है। अच्छा, अवाम तो चेंज चाहती थी, इसीलिए इमरान खान को लोगों ने वोट दिए, वो इक़्तिदार में आए। अब जो अपोजिशन जो लेकर आई है तहरीक अदम एतमाद, आपके ख्याल में इसको कामयाब होना चाहिए, नाकाम होना चाहिए? और अगर कामयाब होना चाहिए तो क्यों, और नाकाम क्यों? नहीं, इसको बिल्कुल नाकाम होना चाहिए। इमरान खान को चांस देना चाहिए। भी वो खुद ठीक है, लेकिन जो उसके साथ जो उसकी कमीना है ना, वो सारे चोर लुटे रहे हैं। जैसे जंगीर तरीन को ले लें, वो अपनी सियासत चला रहा है, दूसरे उसके जो हैं वो अपनी सियासत चला रहे हैं, सारे अपने मुफावदात पर। जंगीर तरीन से तो इमरान खान इसीलिए नाराज़ हुए ना क्योंकि उनके केसेस सामने आए। केसेस तो आने ही थे ना, क्यों नहीं आने थे? जो शुगर मिल्स उतनी है, जितना उतने इलेक्शन पे लगाया उससे डबल ट्रिपल तो उसने कमा लिया, और इसके अलावा क्या करें वो? अब आपके ख्याल में ये तमाम तर मसाइल के हल के लिए इमरान खान को और कितना टाइम देना चाहिए? टाइम की तो उसकी मतलब गुंजाइश ही नहीं है। आवाम को चाहिए, ये जो महंगाई डेली वो निकलते हैं बाज़ार में, आज रेट हो रहा है, कल हो रहा है, क्या करें? आवाम भी बेचारी तंग है। इमरान खान साहब ने 27 तारीख को कॉल दी है जलसे की, आपके ख्याल में ये ठीक इकदाम है उनका? हाँ जी, बिल्कुल ठीक इकदाम है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये एक मैसेज आ रहा है उन सब ट्रेटर्स को जो उसकी पार्टी में थे, जो उसका नाम लेके उसके नाम पे वोट लेके आगे आए हैं। उनको एक मैसेज आएगा कि उनके बगैर भी इमरान खान अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, और जो उसकी स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल उसकी अपनी जगह पे कायम है और कायम रहेगी, और उसको अवाम वैसे ही प्यार देगी जैसे उन्होंने पहले प्यार दिया था। अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं इमरान खान से और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हम वोट करेंगे, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, इमरान खान को जो इमरान खान ने, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान ने वो आवाम को सहूलियात नहीं प्रोवाइड की। जैसे कि आपने देखा कि हर चीज़ में उन्होंने क्या नाम, सहूलियात तो चलें अपनी जगह हो गई ना, लेकिन ये जो इमरान खान के नाम पर जिन्होंने वोट लिया था और इस वक्त वो वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, उसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अब कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने ठीक किया या गलत किया? गलत किया। तो फिर उनको वापस आ जाना चाहिए पार्टी? नहीं, अब उनको इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने अब 4 साल में देखें क्या किया। महंगाई की सस्ता वगैरह उसने कुछ भी नहीं किया। महंगाई में पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ इतनी महंगी की, तो इससे जो बाकी जितनी भी आवाम है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो जिसकी वजह से अब आवाम ये दोबारा नहीं चाहेगी कि वो इमरान खान को वोट दे। जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़, इनके पास हल है? ये जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को, ये इसमें से निकाल सकते हैं? सर, ये बहुत फ़नी क्वेश्चन है। ये तो अपनी चोरी बचाने को इकट्ठे हुए हैं। पिछले 35 साल की इन्होंने लूटमार की है, अब इनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं कि यहाँ पे आके ये कह रहे मुल्क तरक्की कर रहा है पहली बार, तो ये अब चाह रहे हैं 1 साल अगर इमरान खान और रह गए तो इनकी दुकानें सियासी बिल्कुल बंद हो जानी है। ये अपने दूसरे
अपनी अपनी चोरी बचा रहे हैं ना, और इसके अलावा इनके पास क्या इनके पास कौन सा प्लान है कि आगे आएंगे मुल्क में दूध की नहरें बह जाएंगी। तो आपके ख्याल में इमरान खान की जो डायरेक्शन है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वो लीडर मिला है हमें, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई है, सब पासपोर्ट की इज्जत हुई है पहली बार। और इनको तो सिर्फ ये अपने एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, और इनको इंशाल्लाह कुछ नहीं हासिल होगा। और वो जो मौलाना फजलुर रहमान है वो तो सिर्फ हाथ मलता रहेगा अपनी लस्सी के गिलास पे ना, वो बस उस पर ही बैठा रहेगा, इसको कुछ हासिल नहीं होना, ये सारे हाथ मलते रहेंगे। अवाम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, बहुत मिले जुले रद्द अमल का जो है वो अवामी रद्द अमल सामने आया है। जब उन्होंने अवाम से बात की है वो ये कह रहे हैं कि होनी भी चाहिए तरीके अदम-ए-एतमाद। कुछ का ख्याल है कि इमरान खान को जो है वो ये टेन्योर नहीं कंप्लीट करना चाहिए बल्कि अगली हुकूमत भी इमरान खान की होनी चाहिए। जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर ये बताएं कि ये जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म हुआ है और अपोजिशन जो है उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, इमरान खान साहब भी जलसा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वह हसूल इक़्तिदार को बचाने के लिए ये जलसे की कॉल दी? इमरान खान ने गंद डाला हुआ है, इस मुल्क में गंद डाल दिया। जब का आया है, जब से वो आया उसने गंद डाल दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। अंकल आप बताएं इस वक्त जो हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है या अपोजिशन की डायरेक्शन ठीक है? हमने तो बड़ी खुशी से वोट दिया था कि यार ये जो वादे कर रहा है हमें हो सकता है ये कोई रिलीफ दे, लेकिन आगे हम आटा लेके आते थे, थैला लेके आते थे, अब किलो लेके आते हैं इस हुकूमत में। हम यकीन जाने इस हुकूमत से बिल्कुल बागी हैं, बिल्कुल बागी हैं, बिलखसूस गरीब लोग तक। गरीब आप भी बागी हो गए हैं और उनके कुछ अरकान भी बागी हो गए हैं। जो उनके अरकान बागी हुए, आप समझते हैं उन्होंने ठीक किया या गलत किया है? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि उन्होंने पैसे की बलबोते पे अपना ज़मीर बेचा है। इसमें कोई शक नहीं जी, उन्होंने जो कुछ वो अपने हल्के में देखो, कल जो उन्होंने किया है सर तो जाकर मारा है लोगों को। कल देखें जो लोगों की तस्वीरें रोड पर रख के तो उनकी भी हुर्मती की गई है। क्या ये हुकूमत यही काम है इस हुकूमत का कि लोगों की इज्जत जो है वो इसी तरह कर बर्बाद कर दे? आप कह रहे हैं PTI वाले जो एहतजाज कर रहे हैं अपने बागी अरकान के खिलाफ, ये गलत है? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल गलत है। ये PTI वाले ये गुंडा कर दिया, हम तो यही करेंगे, गुंडा कर दिया। आज उनसे कर रहे हैं, कल हमारे महंगा, चीनी महंगी, ये घ्यू महंगा है, हर चीज़ रोज पे चलेगी। जबकि मियाँ साहब बैठे हैं आगे, इमरान खान साहब बैठे आगे, कितनी महंगाई हो गई है। 350 का थैला मिल रहा था, वो 5.5 को मिल रहा है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? वो नहीं बात करते। हमारे साथी चले गए, हमारे वो चले गए, ये चले गए। भाई ये बताएं, ये जो जिन लोगों ने बगावत की है PTI के साथ, ये इनका वाकई इस मौके पर ज़मीर जागा है? ज़मीर तो नहीं जागा, इनके खजाने खुल गए हैं, नए अकाउंट खुल गए हैं। ये अपने लिए लड़ाई लड़े, हम लोगों के लिए थोड़ी हैं। ये तो अपने अपने जेबें भरने के लिए सारे आए हुए हैं। जब से पाकिस्तान बना है लोग इसको लूट रहे हैं, इतने अरसे का लूटा हुआ पाकिस्तान, उसको हम कहेंगे कि ये हुकूमत आके 2-3 साल में इसको ठीक कर दे। आपके ख्याल में हुकूमत को मज़ीद टाइम देना चाहिए? बिल्कुल सर, इमरान खान को मज़ीद टाइम मिलना चाहिए, उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। आपके ख्याल में इमरान खान को रहना चाहिए या जाना चाहिए? ये टाइम देना चाहिए। अगर एक बंदा आपके मुल्क को सुधार रहा, आपको सुधार रहा, कोशिश कर रहा है तो उसको टाइम देना चाहिए। आपके ख्याल में इमरान खान की डायरेक्शन ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन जो करी वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है। जी, कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये बताएं कि ये जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त सियासी कशीदगी का माहौल है, बहुत ज़्यादा मुखालिफ बयानात आ रहे हैं, ये कैसे कम होने चाहिए? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लीडर ऐसा हमें मिला, इमरान खान, ठीक है, जिस बंदे ने इतना बड़ा दावा किया कि ना मैं कोई पाकिस्तान में बाहर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ना मैंने कोई मनी होल्डिंग कर रहा हूँ। ये आज नवाज शरीफ, जरदारी, ये फजलुर रहमान, आज ये सारे इमरान खान के लिए एक बेंच पे बैठ गए हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहे, ठीक है। अगर जरदारी है, अगर जरदारी की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत में आवाम को क्या रिलीफ मिले थे? आपके ख्याल में इमरान खान अभी हुकूमत सही चला रहे हैं? सर इमरान खान बहुत अच्छी हुकूमत चला रहा है, इनको ये अपोजिशन जो है चलाने नहीं दे रही, ठीक है, उसको टाइम तो दें। ये क्या कहते हैं, 5 साल बाद जरदारी जाता था, पीपल पार्टी जाती थी, नून लीग आती थी, नून लीग जाती थी। आपके ख्याल में इमरान खान को उनकी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए? सर मैं कहता हूँ ये मुद्दत क्या, आगे भी हम साथ खड़े हैं। PTI के अरकान असम्बली अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं PTI से, आपके ख्याल में ये ठीक कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो सारे लोटे बिके हुए हैं और इंशाल्लाह ये बैकअप जाएंगे और इनका कुछ भी नहीं होगा, ये जलील होकर रहेंगे। आपके ख्याल में जो अरकान असम्बली हैं इनका वाकई ज़मीर जागे? असली आप लोग ही गलत गए हैं, समझना। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है 3.5 साल? बहुत मेहरबानी ना जीरो रही है। नवाज शरीफ जरा नवाज शरीफ है, समझना,
इन्हें हम 120 का पाइया जो करता है, गरीब आदमी जी 500 रुपये दिहाड़ी हो उसकी करेगा। अपोजिशन जो तरीके अदम एतमाद लाई है खान साहब के खिलाफ, ये ठीक लाई है या गलत है? गलत लाई है। क्यों गलत लाई? खान साहब बहुत अच्छा बंदा है, ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। ईमानदार तो उनके दहादी भी कह रहे हैं कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस के मसाइल हैं, हुकूमती कारकर्दगी नहीं सही। आप मुतमईन हैं? ये जो उसके साथ बैठे हुए हैं ना, ये गलत है। अगर ये भी उस तरह काम करे जैसे वो कर रहा है तो इंशाल्लाह मुल्क जो है बुलंदियों में जाएगा। जी ये बताएं आप, ये जो वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए, इमरान खान को घर भेजने के लिए जो PTI के अरकान असम्बली हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये हमें साथ छोड़ देना चाहिए PTI का, ये सही काम कर रहे हैं या गलत है? यार ये इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह जलीलो ख्वार होंगे। इमरान खान का इस टाइम में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इमरान खान काम कर रहा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है। अगर वो अमेरिका से या सब से लड़ रहा है तो ये इनको सबको साथ देना चाहिए। ये 3.5-4 साल में ये तब्दीली तो नहीं आती ना जब तक सब साथ ना देंगे। ये जो माफिया बैठा हुआ है इनको ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो PDM है जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जी ये बताएं, ये जो इस वक्त सियासत में माहौल जो है बहुत अफरा तफरी का लग रहा है और 27 तारीख को इमरान खान ने कॉल दी हुई है, लॉन्ग मार्च अपोजिशन ने कॉल दी हुई है, आपके ख्याल में इस तमाम तर सूरत हाल का सियासी हल निकलना चाहिए या अदालती हल निकलना चाहिए? देखिए जी, हल तो सियासी निकलना चाहिए। सियासी आदमी को हमेशा सियासी प्लेटफार्म पर ही बात करनी चाहिए। अदालती ठीक है, जाना चाहिए कानून। अगर सियासी आदमी अपने कानून पर नहीं चल रहा तो फिर लोगों को, दूसरे सियासी पार्टी को कानून इजाज़त देता है कि आप मेरे पास आए, मैं आपका हल कर देता हूँ। सर ये बताएं, ये जो वफादारियाँ तब्दील की हैं PTI के अरकान असम्बली ने, ये इनका ज़मीर जाग गया या जो हुकूमत कह रही है कि इनको पैसे मिले हैं, ये दुरुस्त है मौक़िफ़? देखें, जो PTI के वक्त में जब इन्होंने वफादारियाँ तब्दील करके लिए थे उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आया, तो अब ये कह रहे हैं कि जी उनकी ज़मीर फरोशी हो रही है। तो बेसिकली ये हर दौर में इसी तरह ही होता है। तो आज अगर वो उनकी आंखें शायद उनका ज़मीर जागा इस वजह से हो गया, हमने पहले गलती कर ली है इमरान खान के साथ। इतने मुश्किल वक्त में ज़मीर क्यों जागा इनका? मुश्किल वक्त में देखिए जो मुल्की हालात हैं, मुश्किल वक्त से मुराद मेरी है कि इमरान खान पर जो मुश्किल वक्त है उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई। इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त नहीं है, उसके किए उसके आगे आ रहे हैं। जो तमाम तर ये जो मसाइल हैं इस वक्त सबके सामने हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन जो इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत में आए तो वो इन मसाइल का हल निकाल लेगी? जब टाइम आएगा वो करेंगे, उम्मीद तो रखते हैं हमसे इंशाल्लाह कि वो करेंगे। जी आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, हमने मुख्तलिफ बात कर रहे हैं लोगों से इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर। वेलकम बैक। जी सियासी सूरत हाल पर हम अवामी राय का जानने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। मेरे साथ इस वक्त कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में क्या ख्याल है। ये बताइए भाई कि ये जो इस वक्त सियासी माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, अपोजिशन ने जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, खान साहब ने 27 मार्च को जलसे की कॉल दी हुई है, आपके ख्याल में ये जो सियासी अफरा तफरी एक डेवलप हुई हुई है, इसकी कमी जो है वो कैसे हो सकती है? देखें जी, मैं पर्सनली अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं, मैं तो PTI का सपोर्टर था पहले, तो उसके बाद फिर जब मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी 3-3.5 साल में, एज सच वो अगर ऑनेस्टी की बात करें तो इमरान खान साहब खुद तो ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक डिलीवरी और परफॉर्मेंस है वो अभी लोअर लेवल पे अभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसकी नज़र नहीं आ रही। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अभी जो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होगी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही है कि वो तो अपोजिशन का राइट है। जी अपोजिशन का राइट है, लेकिन उसमें जिस पार्टी के MNA है उसको ये लिखा हुआ है कि आपने बजट में भी और वोट कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के लीडर को ही देना। ये जो बागी अरकान की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे ये जो बागी अरकान हुए हैं, इनका वाकई ज़मीर जागा है अचानक इस तरीके एतमाद आने के बाद? जी मेरा नहीं ख्याल कि ज़मीर जागा है। तो जैसे हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता है, बेनज़ीर के ज़माने में जब उनके लिए नो कॉन्फिडेंस का वोट आया था तो उस वक्त भी ये हुई थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो तरीके एतमाद अपोजिशन लाई है, आपके ख्याल में ये ठीक है? नहीं, गलत है। क्यों? इस वक्त ये मुल्क के हालात में नहीं है जब तरीके एतमाद लेके आता है। इस वक्त ये मुल्क के हालात में नहीं है। ये 5 साल पूरा करे, उसके बाद जो मर्जी होता है, इलेक्शन हो जाता है तो उसके साथ। अभी आपके ख्याल में इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी कंप्लीट करनी चाहिए? बिल्कुल मुकम्मल करना चाहिए, हर इसको मौका देना चाहिए। 5 साल उसको मुकम्मल
जो है ना उसको एतमाद के साथ उसको 5 साल मुकम्मल करना चाहिए। भाई ये बताएं, ये जो हुकूमत कह रही है कि उनके अरकान ने बागी हो गए हैं उनसे और बगावत कर दी PTI के अरकान ने, आपके ख्याल में ये उन्होंने सही इकदाम किया या गलत किया? मेरा ख्याल है उन्होंने सही किया। क्यों? क्योंकि आप देखें महंगाई किस सतह पर चली गई है, गरीब आवाम के पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन हुकूमत ये कहती है ना PTI के वोट हासिल करके वो MNA इलेक्ट हुए थे, तो फिर अब इस वक्त जब इमरान खान को ज़रूरत है तहरीक अदम एतमाद के मौके पर उनकी साथ खड़े होने के, तो वो अपोजिशन के पास क्यों चले गए? देखें ये चीज़ महंगाई की तरफ, क्योंकि इमरान खान तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब पहले दफ़ा ये आया तो इन्होंने ये बोला मैं ये करूँगा वो करूँगा, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सही, फिर MNA MPA को इन्होंने कोई यानी कि ऐसा कारोबार नहीं दिया जो वो अपने इलाके में जाके कारोबार करवाएं और लोगों को दिखाएं कि हम काम करवा रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि हल्के में जो है वो मसले मसाइल जो ज़्यादा हैं और वो जो अरकान है वो उसको फेस नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये MNA MPA इससे भाग रहे हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। भाई ये बताएं, ये जो इमरान खान साहब ने 27 तारीख को जलसे की कॉल दी हुई है और अपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च की दी हुई है, आपके ख्याल में ये ठीक है? सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया, अफरा तफरी का भी खदशा है? जी ये बिल्कुल सही है, ये इसको उतरना चाहिए। इमरान खान को जिसने हुकूमत महंगाई कर दी हुई है ना, इसको नीचे उतरना चाहिए। महंगाई पर तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उन्होंने डालेगा। हम तो भूखे मर गए हैं, कहाँ से खाएं हम? ये तो 3.5 पौने 4 साल हो गए कहते हुए इनको ना कि मैं इस पे काबू कर रहा हूँ। अभी ये बस इन्होंने ये वोटिंग के खाते में ये बोला है कि हम महंगाई को कम कर रहे हैं, ये चीज़ें कम कर रहे हैं। भाई ये बताएं, ये जो जलसों के लॉन्ग मार्च की कॉल दी है अपोजिशन ने और इमरान खान भी जलसा कर रहे हैं, ये ठीक है? आप समझते हैं कि इमरान खान, आपको लगता है कि हसूल इक़्तिदार के लिए और जो इक़्तिदार पे अपनी कुर्सी पे विराजमान रहने के लिए ये उन्होंने जलसे की कॉल दी है, आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं? हाँ जी, बात ये है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसके पास हुकूमत होती है ना उसको सेंस से काम लेना चाहिए। नवाज शरीफ भी था, उसके साथ भी सब कुछ हुआ, लेकिन उसने आवाम को आपस में एक दूसरे के सामने नहीं ले गया है। ये जो डी चौक में इन्होंने कहा है तो ये गलत कर रहे हैं। जाहिर बात है उनकी आवाम भी आएगी, ये भी लोग आएंगे, तो आपस में वहाँ पे टकराव होगा। वो मुल्क के लिए नुकसानदेह, आवाम के लिए, इसको तो जाहिर बात है ये तो यही चाहता है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया उसका मकसद ये बताएं कि अभी इमरान खान का थोड़ा सा अरसा रह गया, तो आपके ख्याल में उनकी मुद्दत पूरी हो जानी चाहिए या ये तरीके अदम जो अपोजिशन लाई है वो ठीक है? देखें, बात ये है कि मुद्दत तो तब पूरी होना कि इन लोगों ने अगर कुछ किया हो तो ठीक है। बज़ाहिर इन लोगों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि इनको कुछ और टाइम दिया जाए, ठीक है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इनको जितना भी टाइम मिलेगा ये हम लोगों के लिए, आवाम के लिए नुकसान है। अपोजिशन जो है वो इस सूरत हाल से निकाल सकती है मुल्क को? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। ये कोई लगा हुआ है, फजलुर्रहमान साहब भी लगा हुआ है अपनी सियासत चमकाने के लिए, और कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए लगे हुए। अगर कोई दूसरा आएगा तो इससे ज़्यादा फिर मुल्क के हालात और भी बिगड़ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान को अगले 5 साल भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, अगले 5 साल तो क्या, अगले 50 साल भी आना चाहिए। बिल्कुल वो अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर कोई और आ जाएगा तो इससे भी हालात आप समझते हैं कि इमरान खान मुल्क को सही सिमत में लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सही से लेके जा रहे हैं। वो तो आवाम में कोई किसके साथ होगी, कोई किसके साथ होगी, बिल्कुल सही है इमरान खान। जी, ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनका इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या ख्याल है। भाई ये बताएं, ये जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लाई है, आपके ख्याल में ये उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है? इमरान खान को भेजना चाहिए इस वक्त घर या नहीं? देखें, जैसे मुल्क के हालात हैं तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब छोड़ देनी चाहिए। समझते हैं कि इमरान खान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए अपनी 5 साल, या चले जाना चाहिए? सोचना भी नहीं चाहिए कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए कि नहीं, इसको तो बहुत देर का चला जाना चाहिए था। गरीब के लिए मुश्किलात है, इनके लिए नहीं है, वजारत लोगों के लिए मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो घी है जो लाते हैं पाइया आधा किलो, वो हम जैसे लाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं पड़ती। कि ये जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लाई है ये सही किया है इन्होंने? और दूसरा ये भी बताएं, ये जो सियासी एक टकराव का माहौल हो सकता है इस्लामाबाद में, खदशा है कि लॉन्ग मार्च अपोजिशन ने कॉल दी हुई है, इमरान खान ने जलसे की कॉल दी हुई है, आपके ख्याल में ये ठीक है, होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो इसमें कमी कैसे आई जा सकती है? ये बिल्कुल उन लोगों ने गलत किया, अपोजिशन वालों ने, क्योंकि इस टाइम जो है ना हमारे जो खान साहब है
उसने भी बताया कि सारे चोर इकट्ठे होंगे, तो ये अभी वही टाइम है, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं और खान साहब को जो है ना 5 साल जो है ना पूरा करने चाहिए और अपोजिशन को होना चाहिए कि उसको टाइम दे दे, ये 5 साल ये पूरा करे और ये इंशाल्लाह वो पूरा करेगा। ये मुल्क की तारीख में लिखी जाएगी खान साहब की ये जो 5 साल है ये इंशाल्लाह पूरा करेगा। ये जो PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बगावत कर रहे हैं इमरान खान के साथ और तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ नहीं दे रहे, आप समझते हैं कि एहतजाज सही है, करना चाहिए उनको? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये तो वही लोग हैं, उसके वो सारे लोटे हो रहे हैं, कभी किस पार्टी में जा रहे हैं, कभी किस पार्टी में जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये फिर वापस आएंगे खान साहब के पास। ये सारे जितने भी पार्टीज़ है सारे खान साहब के वापस, मतलब जितने भी लोग हैं वापस ही आएंगे उसके पास। अच्छा, अभी जो खान साहब ने टाइम दिया है उनको वापस आने का आपको लगता है वापस आ जाएंगे? बिल्कुल वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, अवामी राय जानी। हमने आपको इस प्रोग्राम में ये बताया कि अवाम क्या सोच रही है अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को लेकर। खान साहब ने जो कॉल दी हुई है 27 मार्च के जलसे की, उसके हवाले से अवाम में क्या रद्द अमल पाया जाता है और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए, इमरान खान को जाना चाहिए या अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। इस वक्त मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है, लोगों ने महंगाई पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कई लोगों के ख्याल में जो इमरान खान की सिमत है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और कईयों का तो ये भी ख्याल है कि अगले 5 साल भी इमरान खान को मिलने चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसी जो हैं उसका तसलसल बरकरार रख सकें। इसी के साथ मेज़बान उमर फारूक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।